तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कितने किंगडम होते हैं, आपको पता है नेम ऑफ किंगडम, कितने किंगडम को शॉर्ट में समराइज करें पूरे चैप्टर को। आपको पता है कि टोटल कितने किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम है, आर.एच. टेकर ने कितने किंगडम दिए हैं, आपको पता है 5 किंगडम दिए हैं। तो सबसे पहला कॉलम बनाते हैं हम नेम ऑफ किंगडम, ठीक है। सबसे पहला कॉलम है नेम ऑफ किंगडम का, ठीक है। आपको पता होगा कौन कौन से किंगडम है, अगर नाम पता है जल्दी से किंगडम के नाम लिखते हैं यहाँ पर। पहले किंगडम का नाम पता है आपको, क्या था? किंगडम मोनेरा। अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, शॉर्ट में समरी है ये पूरा चैप्टर की। तो पहला किंगडम नाम था मोनेरा। दूसरे किंगडम का नाम पता है आपको, दूसरे किंगडम का नाम क्या है? सेकंड किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा। तीसरे किंगडम का नाम पता है आपको, तीसरे किंगडम का नाम है फंजाई, या इसी को माइकोटा के नाम से भी जानते हैं। फंजाई का ही दूसरा नाम है माइकोटा। तीसरा किंगडम था फंजाई। चौथे किंगडम का नाम पता है आपको, किंगडम प्लांटी। और लास्ट पांचवें किंगडम का नाम आपको पता है, किंगडम एनिमीलिया। मतलब आपने अभी तक किया क्या? नेम ऑफ किंगडम लिखे, जितने किंगडम होते हैं सारे किंगडम के नाम लिख दिए हमने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, 5 किंगडम है, 5 किंगडम के नाम लिख दिए हमने। दूसरा काम कर लेते हैं हम। हमने कल आपको पढ़ाया था, याद करिए कल की क्लास में आपको पढ़ाए थे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आर.एच. टेकर ने क्या क्या आधार पर, किस किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया था, ऑर्गेनिज को बांटा था। तो सबसे पहला बेसिस क्या था आपको याद होगा, अगर तो याद होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, और सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर 2 तरह की सेल थी, या तो प्रोकैरियोटिक सेल थी या फिर यूकैरियोटिक सेल थी। तो बताइए किंगडम मोनेरा कैसा होगा? सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा कैसा होगा? तो बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया सारे के सारे यूकैरियोट होते हैं। तो एक लाइन आपको मालूम चल गई, सिर्फ प्रोकैरियोट एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है किंगडम मोनेरा, उसके अलावा बाकी के सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट में आते हैं। सब के सब यूकैरियोट है, सिर्फ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? इकलौता मोनेरा है। इस चार्ट को ध्यान समझेंगे, आपको आधा चैप्टर समझ में आ जाएगा, समरी समझ में आएगा चैप्टर की। 5 किंगडम के नाम, कौन कौन से किंगडम है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, 5 किंगडम के नाम लिख दिए हमने। बेसिस आपको याद है कौन कौन बेसिस पर बंटवारा किए थे? पहला बेसिस था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, और इस आधार पर या तो प्रोकैरियोटिक होगी कोई सेल या यूकैरियोट होगा। तो याद रखिए सिर्फ पहला वाला प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट है। दूसरा बेसिस क्या था? क्लासिफिकेशन करते समय हमने दूसरा बेसिस बताया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं इस बात को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा बेसिस बताए थे। और ऑर्गेनिज की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे? 2 तरह के। कौन कौन से? या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, अगर उसकी बॉडी में एक सेल होगी तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, और बहुत सारी सेल होगी तो मल्टी सेलुलर होगा। तो बताइए मोनेरा कैसा है? तो मोनेरा के शरीर में मात्र एक ही सेल है, इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएगा। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन सिर्फ इन दोनों को छोड़ दें, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। तो मतलब आपने क्या समझा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ किस किंगडम के मेंबर हैं? किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। सिर्फ 2 ही ऐसा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं। तीसरा बेसिस क्या पढ़े थे आप? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी। और तीसरा पढ़े थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पर। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर आपको मालूम था कि न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, इस आधार पर अपना खाना खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफ कहलाएंगे, अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे तो हेटेरोट्रॉफ कहलाएंगे।
तो देखते हैं कि ऑटोट्रॉप कौन कौन ऑटोट्रॉप है, कौन कौन हेटेरोट्रॉप है। तो सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। एनिमीलिया, एनिमल्स अपना खाना खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? ऑटोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हेटेरोट्रॉप है। फिर प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं कि बना सकते हैं? आपको पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉपिक है। इतना तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एनिमल हेटेरोट्रॉप होते हैं और प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं। और ऊपर के नहीं पता है आपको, कंफ्यूजन हो रहा तो ऊपर वाले को हम बता देते हैं। देखो कैसे, पहला क्या है नीचे से? हेटेरोट्रॉप, फिर ऑटोट्रॉप, अगला क्या होगा? फिर हेटेरोट्रॉप, बदल बदल के करते जाओ, फिर हेटेरोट्रॉप, फिर इसके बाद वाला ऑटोट्रॉप, फिर इसके ऊपर वाला हेटेरोट्रॉप। देख सकते हो अल्टरनेट सीक्वेंस हमने यूज किया है, एक हेटेरो फिर एक ऑटो, फिर एक हेटेरो फिर एक ऑटो, फिर एक हेटेरो, ऐसे आपको सीक्वेंस कर लीजिए अल्टरनेटिव सीक्वेंस। क्या पहला क्या आएगा? एनिमल्स हेटेरोट्रॉप होते हैं, याद रखना, प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं, और इस बार अल्टरनेट करते जाना, अल्टरनेट सीक्वेंस, हेटेरो ऑटो, हेटेरो ऑटो, हेटेरो, ठीक है। अब देखेंगे ये प्योर हेटेरोट्रॉप है, ये प्योर ऑटोट्रॉप है, ये प्योर हेटेरोट्रॉप है। ऊपर के तीन चीजें हैं, लेकिन ऊपर के दो जो हैं वो गंडगोल है, उनमें क्या गड़बड़ है इनमें? तो देखेंगे ऊपर के जो मोनेरा है मेनली हेटेरोट्रॉप होता है, मेनली, लेकिन इसमें सम मेंबर जो होंगे, सम आर ऑटोट्रॉप, कुछ ऑटोट्रॉप होंगे, कुछ ऑटोट्रॉप है, मेनली हेटेरोट्रॉप है लेकिन कुछ ऑटोट्रॉप होंगे। और प्रोटिस्टा मेनली क्या है? ऑटोट्रॉप है, लेकिन इसमें सम क्या होंगे? सम आर हेटेरोट्रॉप। रिपीट कर रहे हैं, ऊपर के दो में लफड़ा है थोड़ा सा, बाकी सब क्लियर कट है, बाकी सबने अपना अपना डिसीजन कर लिया, हेटेरो ऑटो, हेटेरो ऑटो, हेटेरो, ठीक है। लेकिन ऊपर के दो जो हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा, उनमें सम करके उल्टा भी कर देना। मेनली हेटेरोट्रॉप होते हैं मोनेरा के ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉप है, और प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म मेनली ऑटोट्रॉप होते हैं लेकिन कुछ हेटेरोट्रॉप है, ऐसा याद रखना। ये चार्ट अभी तक समझ में आया? शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, नेम ऑफ किंगडम, आपको पता है कितने किंगडम है? आर टेक करने कितने किंगडम रहे? 5। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फंजाई का दूसरा नाम माइकोटा, प्लांटी और एनिमिलिया। दूसरी बात, अब ऑन द बेसिस से बेस लिख जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, पहला पढ़े थे हम लोग कल। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के हिसाब से दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो आप याद रखिए मोनेरा बस प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा बेसिस था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये ऊपर के दो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टीसेलुलर है, सबके शरीर में बहुत सारी सेल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो पहला वाला नीचे से स्टार्ट करेंगे, हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, ऐसे भरेंगे, और ऊपर के दो में सम करके उल्टा लिख देना। चौथा ग्रुप आप कर दें। चौथा बेसिस क्या था बंटवारा करने का? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देख रहे थे, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस, अगला बेसिस हो गया रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन दो ही तरह का होता है, या तो सेक्सुअल या असेक्सुअल। तो दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म कौन था? मोनेरा है। बताओ पहले जमाने के ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे कि असेक्सुअल? तो पहले वाले असेक्सुअल करते थे। तो मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म भी क्या करते हैं? तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना किसने सीखा था दुनिया में? पहली बार फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हु हैज परफॉर्म्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोटिस्टा का ही था। तो फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हुआ पहली बार। सारे ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल करते हैं, लेकिन इसमें से एक आध दो लोग ऐसे आए, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी में हुआ। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर हुआ है। प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में दुनिया में पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना सीखा है। और इसके बाद जब इन्होंने सीख लिया तो इसने क्या किया? इसने दोनों किया, असेक्सुअल प्लस सेक्सुअल, दोनों किया। इसने भी क्या किया? असेक्सुअल प्लस सेक्सुअल,
दोनों सीखा है इन लोगों ने, दोनों कर रहे हैं। और सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म जो एनिमीलिया है उसने कहा हम सिर्फ सेक्सुअल करेंगे। तो देख सकते हो सबसे ऊपर वाले में आसेक्सुअल, सबसे नीचे वाले में सेक्सुअल, और बीच में बोथ कर दो, तीनों में दोनों हो रहा है। ये भी दोनों कर रहे हैं, ये भी दोनों कर रहे हैं, ये भी दोनों कर रहे हैं। तो पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसने किया था फर्स्ट टाइम? तो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म ने फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है। मोनेरा के ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। किंगडम मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेकिन कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक ने कंफ्यूजन लाइन लिखी है, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कुछ कर सकते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बार यहां से स्टार्ट हुआ है, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां, सब जगह हुआ। ठीक है, तो दुनिया में सबसे पहला ऑर्गेनिज्म मोनेरा था, उसने सिर्फ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। प्रोटिस्टा ने भी आसेक्सुअल किया लेकिन प्रोटिस्टा ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, सेक्स करना सीख लिया। उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म दोनों कर रहे थे, ये भी दोनों कर रहे थे, फिर इन्होंने डिसाइड किया एनिमल्स ने कि हमको सेक्सुअल करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना सबसे बेहतरीन टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसके बाद बात करेंगे, हमने जो पढ़ लिया तो अगला है फाइलोजेनेटिक रिलेशन। फाइलोजेनेटिक रिलेशन। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखेंगे अगर हम, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? इवोल्यूशन को ध्यान में रखना है। इवोल्यूशन को ध्यान में रखना है मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म धरती पर पहले आया, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में आया। अगर इस बात को ध्यान में दे तो जो सीक्वेंस में लिखा हुआ है वही सीक्वेंस में दुनिया आगे जाए। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आया, मोनेरा का ग्रुप ऑर्गेनिज्म सबसे पहली बार धरती पर आया, फिर प्रोटिस्टा के आए, फिर फंजाई आया, फिर प्लांट्स आए, और फिर सबसे लास्ट में सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म आया एनिमीलिया। तो आपके सबसे पुराने जमाने के ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव टाइप ऑर्गेनिज्म कहां पर मिलेंगे? प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म किंगडम मोनेरा मिलेंगे, और सबसे एडवांस कहां मिलेंगे? एनिमल्स है एडवांस, सबसे एडवांस, और बाकी सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में बढ़ते जाओ। अगर आपसे पूछे कि प्रोटिस्टा और फंजाई में ज्यादा एडवांस कौन है और पुराना जमाने कौन है, तो फंजाई ज्यादा एडवांस होगा, नीचे है, और प्रोटिस्टा कम एडवांस होगा। आपसे पूछे मोनेरा और प्रोटिस्टा ज्यादा एडवांस कौन है? प्रोटिस्टा ज्यादा एडवांस है। फंजाई और प्लांटी ज्यादा एडवांस कौन है? प्लांटी ज्यादा एडवांस है। मतलब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे एडवांसमेंट बढ़ता गया, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रिमिटिवनेस बढ़ता जाएगा। तो सबसे पुराने जमाने का ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मोनेरा में, सबसे एडवांस एनिमीलिया में, बाकी उसी सीक्वेंस में आते जाओ। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आ गया। और पढ़े हम लोकोमोशन। अगर हम लोकोमोशन को ध्यान में रखें तो लोकोमोशन अगर ध्यान में रखें तो लोकोमोशन करते हैं या नहीं करते? तो बताओ, मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पढ़ाए थे आपको, हाँ कर सकते हैं। इनके पास लोकोमोशन करने के लिए क्या होता है? लोकोमोशन करने के लिए इनके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला नाम का स्पेशल ऑर्गन होता है जिसकी मदद से लोकोमोशन कर सकते हैं। प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गन लोकोमोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, ये भी कर सकते हैं। इनके पास भी क्या होता है? इनके पास सीलिया और फ्लैजिला दोनों होते हैं। सीलिया फ्लैजिला की मदद से कर सकते हैं। फंजाई लोकोमोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, कभी भी फंजाई लोकोमोशन नहीं करते, याद रखिएगा, फंजाई लोकोमोशन नहीं कर सकते। प्लांट्स लोकोमोशन कर सकते कि नहीं कर सकते? जनरली प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट लोकोमोशन कर सकते हैं। कुछ एल्गी हैं जो लोकोमोशन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट लोकोमोशन नहीं करता। एक जगह दूसरे जगह नहीं जाता। पेड़ को धूप लग रही है तो पेड़ यहां से अपनी जगह छाया में आ जाए। जब पेड़ बोले बारिश हो रही बहुत तेज, थोड़ा सा किनारे में छत के नीचे आ जाते हैं। प्लांट लोकोमोशन नहीं करते। लेकिन कुछ एक्वेटिक प्लांट है जो एल्गी हैं, पानी में बहते हुए रहते हैं, फ्लोटिंग प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट, वो पानी के साथ साथ बहते रहते हैं, तो वो लोकोमोशन कर रहे हैं। लेकिन वो भी अपने बल पे नहीं कर रहे हैं। उनमें भी लोकोमोशन कैसे हो रहा? पानी के कारण हो रहा है। पानी हिल रहा है इसलिए वो हिल रहा है। एनिमल्स की बात करें, एनिमल लोकोमोशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, एनिमल तो सबसे एडवांस लोकोमोटरी ऑर्गन है इनके पास लोकोमोशन करने के लिए बहुत ही वेल एडवांस ऑर्गन होते हैं जिसकी मदद से ये लोकोमोशन कर सकते हैं। इनके पास क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन? इनके पास विंग होते हैं, पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख। ठीक है, एनिमल्स, हम लोग के पास, ह्यूमन के पास क्या है? लिम्ब है, लिम्ब, हाथ पैर, जिसकी वजह से हम लोग चलते हैं। हाथ और पैर दोनों, जब हम चलते हैं तो हाथ का भी सपोर्ट लेते हैं।
हाथ को आगे पीछे करते हैं, तो हाथ और पैर की मदद से, लिम्ब की वजह से हम लोग चलते हैं। ठीक है, मछलियां पानी में तैर सकती हैं, फिन होते हैं उनके पास, तो फिन, विंग्स और आपके लिम्ब, ये सब हमारे एनिमल्स के लोकोमोटरी ऑर्गन है, एडवांस टाइप के। और सबसे लास्ट में आया एग्जाम्पल्स। हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें सभी ग्रुप का, तो मोनेरा ग्रुप का मेन एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया, जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सारे बैक्टीरिया आने लगे हैं मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आता है? तो प्रोटिस्टा में आपका आता है यूग्लिना, का नाम पढ़ाए थे आपको जो यूग्लिना, वो प्रोटिस्टा का मेंबर है। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी आते हैं इसमें। फंजाई की बात करें, किसी भी एक फंगस का नाम बता दो, कोई फंगस का नाम याद कियो आपको, वैसे किसी को याद हो कोई फंगस का नाम? किसी को याद होगा ईस्ट। ईस्ट एक फंगस है जिसकी ब्रेड बनती, डबल रोटी बनती है। आप जो ब्रेड खाते हो वो ईस्ट बनता, दारू इसी से बनती है, इडली डोसा में भी डलता है। तो ईस्ट हो गया, ब्रेड में, इडली डोसा में, आपके, ठीक है, सब में डलता है, दारू बनाने में काम आता है, बहुत सारी जगह काम आता है ईस्ट। मशरूम खाते हो आप, मशरूम खाए होगे, तो मशरूम भी क्या है? मशरूम भी एक तरह का फंजाई है। पेनिसिलिन का नाम सुनोगे, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन नाम दवाई जिससे बनती है पेनिसिलियम, वो भी एक फंगस है। फंगस में आ गए एग्जाम्पल में। प्लांट का एग्जाम्पल, नीम, तुलसी, अदरक, आम, जो भी नाम जानते हो, सारे के सारे प्लांट क्या है? प्लांटी में आएंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, बताओ किसका साइंटिफिक नेम लिखा है हमने? मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ओराइजा सटाइवा किसका है? राइस का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, जिस भी किसी भी प्लांट का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, नॉर्मल नेम, कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, कुछ भी चलेगा। प्लांट, सारे प्लांट्स। एनिमीलिया में कौन आएंगे? सारे एनिमल्स, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सब कोई आ जाएंगे। टाइगर, तो इनमें जिसका नाम जानते हो लिख दो। आपने एक नाम याद होगा ही आपको, नाजा, नाजा, किसी को याद है ना? नाजा, नाजा किसका साइंटिफिक नेम है ये? नाजा, नाजा, जिसको देख के आप बोलो नाजा, नाजा। कोबरा सांप का, कोबरा सांप बहुत खतरनाक होता है ना, कोबरा सांप डेंजरस। उस कोबरा सांप को देख के आप क्या बोलोगे? नाजा, नाजा, चला जा। बोलो बच्चा, क्या बोलोगे तुम? चला जा कि ना जा देखकर? साइंटिफिक नेम उसका नाजा, नाजा। चूहा का साइंटिफिक नेम रेटस, रेटस। आपका पैंथेरा लियो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अपना खुद का साइंटिफिक नेम बताइए। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, ये अपना खुद का साइंटिफिक नेम हो गया। आपको इनमें से जो अच्छा लगे तो आप रख लीजिएगा। साइंटिफिक नेम लिखना है, नॉर्मल नाम लिखना है, जो चाहो। किंगडम मोनेरा का एग्जांपल, सारे बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया का नाम जानते हो, जैसे कि इकोलाई एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, सब एग्जांपल लिख सकते थे। इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाता है जो, लैक्टोबैसिलस। आपको जो भी नाम याद हो बैक्टीरिया के, सारे बैक्टीरिया के नाम यहां लिखे थे मोनेरा में। प्रोटिस्टा में यूग्लिना हो गया, डाइनोफ्लैगेलेट हो गया, गोल्डन एल्गी हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हैं। फंजाई में ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, जो भी फंगस के नाम पता है तुमको। प्लांट में कोई भी प्लांट का नाम, एनिमीलिया में कोई भी एनिमल। आपके पास एक समरी बन गई, सामने में चार्ट बन गया, समराइज चार्ट बन गया। जैसे कि आपसे कोई पूछे किंगडम मोनेरा के बारे में 4 लाइन लिखी, किंगडम मोनेरा के बारे में बताइए, तो आप बता सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक। मींस प्रोकैरियोटिक मींस न्यूक्लियस डेवलप या अनडेवलप्ड। सही कैसी होगी? अनडेवलप्ड सेल इज देयर, न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड। All the members of kingdom Monera are unicellular, means they have only one cell in their body. इनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होगी। All the members of kingdom Monera are heterotrophic, means they cannot produce their own food. But some members of kingdom Monera are autotrophic. ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलेंगे किंगडम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन किंगडम मोनेरा आर आसेक्सुअल, या कह सकते हो द किंगडम मोनेरा, द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। किंगडम मोनेरा के बारे में अगली बात, दे आर इवोल्यूशनरी, दे आर प्रिमिटिव टाइप। इवोल्यूशन देखें तो ये प्रिमिटिव टाइप के अनडेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा। दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म किससे आया होगा? धरती में पहला पूर्वज हमारे
जो सबसे पहले धरती पर आए होंगे किंगडम मोनेरा के रहे होंगे। दे हैव फ्लैजिला, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला दे कैन परफॉर्म लोकोमोशन। द एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने देख रहे हो 4-5 लाइन तो आप लिख ही सकते हो किसी भी किंगडम के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किसी के बारे में आपको लिखने के लिए कहा तो आप, अगर ये चार्ट आपको क्लियर है तो आप 4-5 लाइन तो लिख ही सकते हो। अपने से आपको मालूम चल गया, एक चार्ट में समरी मालूम चल गई किस किंगडम के ऑर्गेनिज कैसे रहते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे उनमें सब कुछ है। आपको ये चार्ट आपको हेल्प करेगा समराइज करने में पूरा चैप्टर। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक एक किंगडम पढ़ेंगे। सिर्फ किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी अलग चैप्टर है और किंगडम एनिमिलिया अलग चैप्टर है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इनको। मतलब चैप्टर 2 में मात्र ये 3 किंगडम को पढ़ाएंगे आपको कल से, नेक्स्ट क्लास से। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे आपको। थैंक यू। लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने डिस्कस किया, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम डिस्क्राइब किए थे। 5 किंगडम कौन कौन से थे? 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 किंगडम किसने दिए थे? आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया और उसमें 5 किंगडम दिए। इन 5 किंगडम में सबसे पहला किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा, जिसको हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। किंगडम मोनेरा क्या होता है, कैसे होते हैं, इसमें कौन कौन आता है। सबसे पहले याद करते हैं किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स। इसके अंदर कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं? जिसके अंदर आता है माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और साइनोबैक्टीरिया। होप्स आप में से किसी को याद ना हुए होंगे नाम। चलो तो ट्रिक देते हैं, मैजिकल मंत्र देते हैं आपको, मैजिकल ट्रिक देते हैं जिससे आपको इसके एग्जाम्पल चल जाए। किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स याद करने का, इसके एग्जाम्पल्स को याद करने का ट्रिक देते हैं हम। एग्जाम्पल्स कैसे याद करें इसका एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक, एक कहानी सुनाते हैं। मान लो एक लड़के का नाम है ऋषिकेश और ऋषिकेश नाम का लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, ऋषिकेश नाम का लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। एक लड़की आई और बोली ऋषिकेश से, माई ऋषिकेश चलो, मेरे प्यारे ऋषिकेश चलो। माई ऋषिकेश, माई स्पेलिंग गड़बड़ होगी तो मत बोलना, हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। माई ऋषिकेश चलो, किसने कहा? लड़की ने कहा। माई ऋषिकेश चलो, ऋषिकेश ने कुछ नहीं बोला। अभी ऋषिकेश बैठा हुआ है तो फिर अगली लाइन कहती है वो लड़की, आर यू एक्टिव? एक्टिव तो हो ना, सो तो नहीं रहे हो, सो तो नहीं गए हो। रिपीट कर रहे हैं। ट्रिक क्या है? माई ऋषिकेश चलो, मेरे प्यारे ऋषिकेश चलो। माई ऋषिकेश चलो, कुछ नहीं बोला ऋषिकेश, तो रिप्लाई में फिर क्या बोली वो लड़की? आर यू एक्टिव? ठीक है, अब आई ऋषिकेश को गुस्सा बड़ी जोर से और ऋषिकेश बोला भाग। क्या बोला? भाग, बीजीए, भगा। इतना सा ट्रिक है। इतना ट्रिक याद हो गया तो आपको सब कुछ याद हो गया। माई का मतलब डिकोड करते हैं। माई ऋषिकेश चलो, माई का मतलब था यहां पर कुछ और नहीं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ऋषिकेश का मतलब यहां पर है रिकेट्सिया, RICKTTSIAE, रिकेट्सिया। चलो का मतलब है यहां पर क्लेमाइडिया, CHLAY, क्लेमाइडिया, CHLAMYDAE, क्लेमाइडिया। ठीक है। आर का मतलब क्या है यहां पर? आर का मतलब है आर्की बैक्टीरिया, ARCHAE, आर्की बैक्टीरिया। यू का मतलब है यू बैक्टीरिया। एक्टिव का मतलब है एक्टिनोमाइसीटीज,
और बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या इसी को कहते हैं हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। रिपीट करते हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, पहला एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और ब्लू ग्रीन एल्गी। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के सारे एग्जांपल हैं। कितने एग्जांपल? 1 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल आपको पढ़ने हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर 7 ग्रुप्स हैं। 7 ग्रुप्स में बांटा गया किंगडम मोनेरा को। उन ग्रुप के नाम है माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखने का ट्रिक है, मेरे प्यारे रिश्तेस चलो, आर यू एक्टिव, और ऋषिकेश बोला भाग। क्या है? माई ऋषिकेश चलो, माई फॉर माइकोप्लाज्मा, ऋषिकेश फॉर रिकेट्सिया, चलो चलो बन गया क्लैमाइडिया, आर यू एक्टिव, आर बन गया आर्कीबैक्टीरिया, यू बन गया यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिव बन गया एक्टिनोमाइसीटीज, और भगा बन गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक, इस मैजिकल ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपके मोनेरा के कौन कौन से मेंबर हैं और कौन कौन से मेंबर मोनेरा के नहीं हैं। आपके एग्जाम में नीट में क्वेश्चन दे दिया, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा? ऑप्शन ए एक्टिनोमाइसीटीज, ऑप्शन बी रिकेट्सिया, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन 4 आपका पेनिसिलियम। इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, इसमें माइकोप्लाज्मा भी है, रिकेट्सिया भी है और एक्टिनोमाइसीटीज भी है। कौन सा नहीं था? पेनिसिलियम नहीं है। पेनिसिलियम किंगडम मोनेरा का मेंबर नहीं है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो कम से कम इतना बता सकते हैं कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। किंगडम मोनेरा में कौन कौन आता है? माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखने का ट्रिक है, माई ऋषिकेश चलो, आर यू एक्टिव, हक, यही ट्रिक है। माई माइकोप्लाज्मा, ऋषिकेश रिकेट्सिया, चलो क्लैमाइडिया, आर आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक्टिव एक्टिनोमाइसीटीज और बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। इस तरह अगर आपको ये 7 नाम याद हो गए हो, 7 मंत्र मैजिकल ट्रिक्स याद हो गया होगा, तो आपको किंगडम मोनेरा के सारे एग्जांपल्स याद हो गए, किंगडम मोनेरा के अंदर कौन कौन आता है। क्लियर इतनी सी बात? अगर इतनी सी बात क्लियर है आपको, तो मोनेरा ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया। ये सब है कौन? जिनके भी नाम लिखे हैं सब कौन है? एक लाइन में पूछे, एक वर्ड में पूछे कि माइकोप्लाज्मा क्या है, या रिकेट्सिया क्या है, क्लैमाइडिया क्या है, आर्कीबैक्टीरिया क्या है, यूबैक्टीरिया क्या है, एक्टिनोमाइसीटीज क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, इन सब का एक वर्ड में आंसर है, दीज ऑल आर द बैक्टीरिया। ये सब के सब बैक्टीरिया ही है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया ग्रुप का नाम है, बैक्टीरिया के ग्रुप है ये सारे। रिकेट्सिया एक बैक्टीरिया का ग्रुप है। ये सारे के सारे क्या हैं? बैक्टीरिया है। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा हो, चाहे रिकेट्सिया हो, चाहे आर्कीबैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी हो, इनमें से जितने भी। तो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? और एनसीईआरटी बुक में लिखा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। सोल का मतलब होता है यहाँ पर मेन मेंबर, मुख्य। तो सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? अगर आपसे कोई पूछे किंगडम मोनेरा, आंसर होगा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इतनी सी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब हम एग्जांपल्स हमको क्लियर हो गए सारे। मोनेरा के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर इतने सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, बैक्टीरिया को पढ़ने वाले हैं। अगली बात, एक क्वेश्चन आता है एडिशनल एग्जाम में,
किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज कैसे होते हैं, किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन ए, सिंपल स्ट्रक्चर एंड सिंपल बिहेवियर। सिंपल स्ट्रक्चर है और सिंपल बिहेवियर है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बट सिंपल बिहेवियर। बिहेवियर समझते ना, बिहेव, तो सिंपल बिहेवियर और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। और चौथा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल बिहेवियर हो गया, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो गया। चौथा ऑप्शन है सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है। चार ऑप्शन ये हैं, विच वन इज ट्रू फॉर द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है या सिंपल बिहेवियर होता है या दोनों ही सिंपल होते हैं, क्या होता है, इनमें से कौन सा सही करोगे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका क्या आंसर होगा। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, सब लोग तुक्का मार लो अपना, हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है डी, सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। अच्छा, कैसे आया, कैसे जाने, तो अभी हम बता देते हैं आपको, इसको समझा देते हैं। इसका राइट आंसर होगा सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। इसको समझा देते हैं, इसको समझने का भी एक मैजिकल ट्रिक है। ट्रिक से समझते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। एक छोटा सा ट्रिक है, कहानी की तरह समझना। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है मोनू, ठीक है। तो मोनू के बारे में बताते हैं आपको। क्या है, मोनू को प्रॉब्लम है, मेरे भाई को प्रॉब्लम है, मोनू को प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या चीज का प्रॉब्लम है। वो नमस्ते नहीं करता किसी से, नमस्ते नहीं करता। मोनू को प्रॉब्लम है, नमस्ते नहीं करता है। अरे बाप रे, नमस्ते नहीं करता किसी को देख के। मेरा भाई देखने में कैसा दिखता है, बहुत मासूम है एकदम, देखोगे तो लगेगा मासूम है। देखने में कैसा है मेरा भाई, देखने में सिंपल है, बहुत सिंपल है, एकदम मासूम सा, देखने में सिंपल है, पर आदतें कॉम्प्लेक्स है। उसकी आदतें बहुत, जो बिहेवियर है उसका, आदतें कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। ये ट्रिक है। मोनू को प्रॉब्लम है, नमस्ते नहीं करता है, देखने में सिंपल है, सीधा साधा है, लेकिन आदतें उसकी बहुत खराब हैं, कॉम्प्लेक्स है। ये ट्रिक याद कर लो। अगर ये ट्रिक याद हो गया है, मोनू को प्रॉब्लम है, नमस्ते नहीं करता है, देखने में सिंपल है पर आदतें कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ ट्रिक को डिकोड करते हैं। मोनू का यह मतलब है किंगडम मोनेरा से। मोनू बन गया मोनेरा, किंगडम मोनेरा। प्रॉब्लम का शुरू का 3 वर्ड बस देख लो, PRO, प्रो, मतलब प्रोकैरियोट होगा कि यूकैरियोट होगा। किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक, आंसर मिल गया। किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज प्रोकैरियोटिक होते हैं। किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज प्रोकैरियोट हैं, ठीक है। दूसरी बात, नमस्ते बन गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नहीं का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी, एब्सेंट होगी। नहीं मतलब नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती या नहीं होती, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। नमस्ते नहीं करता, नमस्ते मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन भी नहीं होते।
देखने में सिंपल है, मतलब देखने में क्या दिखता है, स्ट्रक्चर दिखता है देखने से, ठीक है, देखने में सिंपल है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा। इस लाइन का मतलब है सिंपल स्ट्रक्चर। आदतें कॉम्प्लेक्स है, आदतों को इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर। उसका बिहेव कैसा है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो क्या होगा अगला लाइन, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है। तो बिहेवियर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल होगा। देखने में सिंपल है पर आदतें कॉम्प्लेक्स। किसकी बात किए थे हम, कोई मोनू की बात नहीं किए थे, हम किंगडम मोनेरा की बात कर रहे थे। किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी में भी नहीं होती है, स्ट्रक्चर हमेशा इनका सिंपल होता है और बिहेवियर हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर सिंपल होगा, और बैक्टीरिया का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा। तो बिहेवियर हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है और स्ट्रक्चर हमेशा सिंपल होता है। मोनेरा ग्रुप की खास पहचान है, किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म की स्पेशल पहचान है, सिंपल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ट्रिक क्या था, मोनू को प्रॉब्लम है, नमस्ते नहीं करता, देखने में सिंपल है पर आदतें कॉम्प्लेक्स हैं। बड़ा मासूम दिखता देखने में बैक्टीरिया, लेकिन आदतें उसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही पेचीदा है बिहेवियर वाइज। आपको किंगडम मोनेरा के बारे में दो चीजें अभी तक आपको पढ़ने समझ में आई, क्या क्या, किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल्स और किंगडम मोनेरा के बारे में 2-4 लाइन। एग्जाम्पल्स क्या क्या बताए थे आपको, एक बार रिकॉल करते हैं। माई ऋषिकेश चलो, आर यू एक्टिव, भगा। माई माइकोप्लाज्मा, ऋषिकेश रिकेट्सिया, चलो क्लैमाइडिया, आर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक्टिव एक्टिनोमाइसिटीज, और भगा बन गया ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। ये सब के सब क्या है जिनका नाम लिए हैं, ये सारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के ग्रुप हैं। किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट होते हैं या यूकैरियोट, तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इनमें। तीसरी बात, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, सिंपल होता है, और बिहेवियर कैसा होता है इनका, कॉम्प्लेक्स होता है। इसी ट्रिक को कैसे समझे थे, मोनू को प्रॉब्लम है, नमस्ते नहीं करता है, देखने में सिंपल है पर आदतें कॉम्प्लेक्स हैं। मोनू को प्रॉब्लम है मतलब किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक। देख नमस्ते नहीं करता का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंट है। देखने में सिंपल है, दिखता क्या है, स्ट्रक्चर दिखेगा, तो सिंपल स्ट्रक्चर, और आदतें कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी किंगडम मोनेरा के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा का ऑर्गेनिज्म कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। ये मान लो बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब पढ़ने की कोशिश करेंगे, सबसे बाहर में क्या दिखेगा बैक्टीरिया के, सेल वॉल। सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या, मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा, सेल वॉल नाम की मेम्ब्रेन होगी। बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है या नहीं होता, हाँ होता है। सभी बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, एक बैक्टीरिया को छोड़कर सारे बैक्टीरिया में होता है, एक ग्रुप को छोड़कर। आपको इतने सारे ग्रुप पढ़ाए थे ना, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, ऐसा पढ़ा है ना, जो इनमें से सिर्फ एक ग्रुप के पास सेल वॉल नहीं होता, उस ग्रुप का नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या देखिएगा, सेल वॉल प्रेजेंट किसमें, एब्सेंट होती है, तो सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें, माइकोप्लाज्मा वाले ग्रुप में। माइकोप्लाज्मा दुनिया का इकलौता ऐसा बैक्टीरिया का ग्रुप है, इस ग्रुप के बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती। बाकी ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, बाकी सारे के सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। क्या देखिएगा, बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, सिर्फ एक ग्रुप के पास नहीं है, और उस ग्रुप का नाम है माइकोप्लाज्मा। सबसे पहला पढ़े थे जो माइकोप्लाज्मा ग्रुप। इस ग्रुप के बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगी या नहीं होगी, इस ग्रुप के बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होगी, बाकी सारे बैक्टीरिया के पास होगी। तो ये डिफरेंस है। हाउ माइकोप्लाज्मा डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, कोई पूछे तो बिकॉज माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव सेल वॉल और एंड ऑल अदर बैक्टीरिया हैव
सेल वॉल। सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा इकलौता दुनिया का बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं, बेचारे के पास। अच्छा, आपको कोई पूछे दुनिया की सबसे छोटी सेल का नाम बताइए, द स्मॉलेस्ट सेल का नाम यही है, दुनिया की सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट सेल कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और नाम पूछे तो माइकोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आएंगे, उनमें से एक बैक्टीरिया का नाम है PPLO, वो सबसे छोटा है। माइकोप्लाज्मा के अंदर भी जाओगे तो PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, समझना, माइकोप्लाज्मा ग्रुप का नाम है और PPLO एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम है। तो दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन है? PPLO है। PPLO का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है ये PPLO? एक बैक्टीरिया है, याद रखना, एक बैक्टीरिया का नाम है, दुनिया की सबसे छोटी सेल है। ठीक है, दुनिया की सबसे छोटी सेल का नाम पूछें तो बता देना PPLO। PPLO किस ग्रुप में आती है? माइकोप्लाज्मा ग्रुप में। माइकोप्लाज्मा है मतलब क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है मतलब कौन से किंगडम से बिलोंग करती होगी? तो मोनेरा से बिलोंग करती होगी। इसके पास सेल वॉल होती कि नहीं होती? सिर्फ इसके पास सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा ग्रुप के बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं होती, बाकी सबके पास हाँ होती है। अब बाकी सबके पास सेल वॉल होती है तो ये सेल वॉल किस चीज की बनी होती? बाकी सबकी ये सेल वॉल बनी हुई थी बाकी सबकी पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की, पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की बनी थी। किस केमिकल के? पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की बनी होती है सेल वॉल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस केमिकल की बनी होती है? तो आंसर होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन को एक और नाम से भी जानते हैं, म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन दोनों सेम चीज है, अलग अलग नहीं है, इसलिए गलत मत करके कहा जाना। तो आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया, आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया की क्या चीज है? सेल वॉल है। सेल वॉल सभी बैक्टीरिया में पाई जाती है और किस चीज की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन नाम का केमिकल भी कहते हैं। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा या PPLO भी कह सकते हो। इसके पास सेल वॉल नहीं होती और ये दुनिया की स्मॉलेस्ट सेल भी है, सबसे छोटी सेल है। समझ में आया? सभी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगी और सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम के केमिकल बनी होगी। पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड लेयर क्या चीज की होगी? तो सेकेंड लेयर को ध्यान से देखेंगे अगर, तो सेकेंड लेयर बैक्टीरिया के अंदर होगी। सेल वॉल के बाद सेकेंड लेयर आएगी जो वो बनी होगी सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। इस दूसरी लेयर का नाम होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सबसे बाहर में थी और सेकेंड लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है। पहला कौन सा चीज है? लिपिड, और दूसरा चीज है प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड और प्रोटीन को एक साथ एक शब्द में क्या कह सकते हो? लाइपोप्रोटीन भी कह सकते हो। लिपिड और प्रोटीन को एक साथ लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन नाम के दो केमिकल बनी होती है, लिपिड की भी और प्रोटीन की भी। बैक्टीरिया क्या दुनिया में सबकी सेल मेम्ब्रेन, चाहे आपकी भी सेल मेम्ब्रेन हो, वो भी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इतनी बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट लेक्चर में और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, पहले इतना समझो। थैंक यू।